आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ अलीशा रबा। ताज़राते हिंद की दफ़ा 112 के मुताबिक किसी एक खास बरस में मरकजी हुकूमत के माली तफसीलात को वकाफ़ी बजट कहते हैं। आइन के मुताबिक हुकूमत को हर माली बरस की शुरुआत में ऐवान में बजट पेश करना होता है। हुकूमत की जानिब से पेश माली तफसीलात में किसी खास माली बरस में मरकजी हुकूमत की तखमीना शुदा रसीदें और खर्चे को दिखाया जाता है। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत का 10वां बजट आने वाला 1 फरवरी यानी कि कल पेश होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में 11 बजे बजट को पेश करेंगी। इससे पहले संसद का बजट इजलास 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ शुरू होगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। कोरोना वबा को देखते हुए लोगों की उम्मीदें पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। कारोबारी और ताजिरों को उम्मीद है कि उनके बिजनेस और कारखानों की तरक्की के लिए सरकार कुछ खास इंतजाम करेगी। मुआशी पेश रफ्तार को बढ़ाने के लिए नई नई स्कीमें और फंडिंग मिलेंगी। हेल्थ बजट के लिए हुकूमत ज्यादा पैसे दे सकती है। जैसा कि पिछले बजट में किया गया था, इस बार का बजट भी पिछले बजट की तरह पूरी तरह से डिजिटल होगा और बजट कॉपी के बंडल नहीं दिखेंगे। पहले बजट वाले दिन संसद भवन के बाहर बजट दस्तावेज की बड़ी बड़ी गठरी दिखाई देती थी। अब ये पूरी तरह से ग्रीन हो गया है और डिजिटल हो गया है। कुछ ही कॉपी छिपती हैं, बाकी बजट मोबाइल ऐप पर पढ़ना शुरू हो जाता है। अब वजीर खजाना बिग फ्रिज में बजट को लेकर नहीं चलती बही बातें और बही खाते वाले लाल झोले में टैबलेट लेकर चलती हैं और उससे ही बजट को बयान किया जाता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करने जा रही हैं। ये निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा जब देश वबा की तीसरी लहर से जूझ रहा है। इसके सबब आम आदमी से लेकर खवास तक इस बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बढ़ती महंगाई, एग्री सेक्टर और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर तवज्जो, टैक्स कवायद और डिडक्शन को लेकर बदलाव वगैरह अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस बजट में खास तवज्जो रहने की उम्मीद है। मोदी हुकूमत का पहला दौर महंगाई के लिहाज से अच्छा रहा था। हालांकि इस दूसरे दौर में चीजें उतनी अच्छी नहीं रह गई और पिछले 1-2 साल से महंगाई फिर लोगों को डराने लग गई है। आरबीआई ने हाल ही में बताया कि बढ़ती महंगाई से लोगों की बचत आधी से भी कम हो गई है। ऐसे में हर कोई उम्मीद कर रहा है कि हुकूमत बजट में महंगाई को काबू करने की कोशिश करेगी। बेशक यही सबसे बड़ा मुद्दा है। हुकूमत के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि माहिर माशियात और तजाजियाकार फिलहाल महंगाई को वबा से ज्यादा बड़ा खतरा मान रहे हैं। आपको बता दें कि माशिया सर्वे 1 साल में देश के माशी तरक्की की लिखा पढ़ी होती है, जिसकी बुनियाद पर अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले 1 साल के अंदर मुल्क की मुआशी हालत किस तरह रही, किन माहस पर फायदा मिला और कहाँ नुकसान हुआ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि माशी सर्वे पिछले 1 साल के अंदर पेश मुल्क के माशी हालत की तस्वीर को पेश करता है और सरकार के बारे में भी एक अच्छी पकड़ मिल जाती है कि किस तरह से सरकार ने इस साल काम किया है और कहां पे नुकसान और फायदे की बातें रही हैं। इस माशी सर्विस की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि आने वाले साल में माशी हालत के अंदर किस तरह इम्कानात हैं। खासी बात यह है कि इस सर्वे की बुनियाद पर हुकूमत को सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन इससे नाफिज करना है या नहीं करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये वजह है कि माशी सर्वे बजट की ठीक पहले ऐवान में पेश किया जाता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे मरकजी बजट पेश करेंगी और इस बार भी ये पेपरलेस बजट होगा। वजीर खजाना टैबलेट के जरिए बजट पेश करेंगी। बजट की कोई हार्ड कॉपी नहीं छापी गई है। इसे मोबाइल ऐप से पढ़ा और डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल ऐप के जरिए से मरकजी बजट के 14 दस्तावेज पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इनमें बजट खिताब, बजट और ग्रांट्स मांगों के लिए आमतौर पर राइज सालाना माली तफसीलात शामिल है। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।